हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, लोक सेवा स्थायी वेतनभोगी और कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, ये किसने कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फाइनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, पदोन्नति में निम्न में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4 ये चारों ही चीजें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। कार्यभारों में परिवर्तन, उत्तरदायित्व में परिवर्तन, पदनाम में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, ये कथन किसका है कि भर्ती सार्वजनिक कार्मिक ढांचे की आधारशिला है? जब तक भर्ती की नीति को उपयुक्त ढंग से नहीं बनाया जाता, प्रथम कोटि के कर्मचारियों का निर्माण करने की थोड़ी आशा ही की जा सकती है। ये किसने कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्टॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉ फॉलेट एक्ट 1912 का सरोकार किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संगठन का अधिकार से है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका के टैफ्ट हार्टले एक्ट 1947 का संबंध किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हड़ताल का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, पद वर्गीकरण निम्न में से किन देशों में प्रचलित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2 एंड 5, फ्रांस में, इंग्लैंड में और भारत में। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन में विक्टोरिया काउंसिलों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1919 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संयुक्त सलाहकार परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा वेतन आयोग की सिफारिश पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन के निम्न में से कौन से सिद्धांत हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5, सामाजिक विमर्श, कुशलता बनाए रखना, बाहरी कर्मचारियों के साथ तुल्यता, निर्वाह व्यय व समान काम के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकारी एक दूसरे के लिए काम निर्मित करते हैं, यह कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पार्किंसन का है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन निरंकुशता के नए सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन निरंकुशता के नए सिद्धांत से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लॉर्ड हैवर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी लोक सेवा में पद पुरस्कार प्रणाली किसके काल में प्रधान बन गई? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति जैक्सन के काल में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा संस्थान निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ASCI। क्वेश्चन नंबर 12, सेवा में पुरुषों और स्त्रियों की पूरी प्रतिभा के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है सही समय पर सही पदोन्नति, ये कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 है, सेवा में पुरुषों और स्त्रियों की
पूरी प्रतिभा के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है सही समय पर सही पदोन्नति। यह कथन किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फुलटन कमेटी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंडलेटन एक्ट कब पारित हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1883 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 17, भर्ती में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रमाणीकरण है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुशासनिक कार्यवाही के निम्नलिखित रूपों को दंड की कड़ाई के अर्थों में उचित क्रम में रखिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सबसे पहले आता है डांट फटकार करना, दूसरे नंबर पर आता है पदोन्नति को रोक देना, तीसरे नंबर पे है वेतन की वसूली करना, चौथे नंबर पे है पद धारण, पांचवें नंबर पे आता है सेवा से निष्कासन और छठे नंबर पे आता है सेवा से हटाना। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन में विक्टोरिया काउंसिलों की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, रेमजे बर्निंग कमेटी के आधार पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अपने लोक सेवकों को इनमें से कौन सा देश हड़ताल का अधिकार देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फ्रांस। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।